आज मैं आप सबको गांधी जी की दांडी मार्च एवं पत्थरों पर उत्कीर्ण एक पूरा स्मारक के विषय में बताऊंगा। ऐतिहासिक नामक सत्याग्रह के लिए सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी की दांडी तक की यात्रा को मूर्तियों, भित्तिचित्रों और अन्य कलाकृतियों के माध्यम से पुनर्जीवित करता एक स्मारक। सन 1930 ईस्वी के मार्च की महीने की 12 तारीख को मोहनदास करमचंद गांधी ने 80 लोगों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के समुद्र तट पर बसे दांडी गांव तक पदयात्रा शुरू की थी। दांडी तक की 241 मील की दूरी तय करने में उन्हें 24 दिन लगे थे और इस यात्रा में पूरे रास्ते हजारों लोग जुटते चले गए। 90 साल पहले हुए उस ऐतिहासिक यात्रा के केंद्र पर उन स्मृतियों को सहेजने के लिए एक स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक नेशनल साल्ट सत्याग्रह मेमोरियल में गांधी जी की अगुवाई में मूल रूप से यात्रा की शुरुआत करने वाले 80 दांडी यात्रियों की सिलिकॉन कांस्य प्रतिमाओं यात्रा के 24 दिनों की संख्या के प्रतीक के रूप में यात्रा की कथाएं कहते 24 भित्ति चित्रों और कई अन्य गतिविधियों से उस महान आंदोलन की कथा को जीवंत करने के सार्थक प्रयास हुए हैं। यह स्मारक भारत के भीतर नमक बनाने और उसकी बिक्री पर ब्रिटिश सरकार की मनमानी कर वसूली के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को गरिमामय तरीके से याद करता है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी ने कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाया था। इस मुट्ठी भर नमक से गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को जितना सशक्त संदेश दिया था उतना मजबूत संदेश शायद शब्दों से नहीं दिया जा सकता। नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाने जाते रहे दांडी मार्च का उद्देश्य न केवल नमक कानूनों को धता बताना था बल्कि स्वराज प्राप्ति के बड़े लक्ष्य के लिए लोगों को एकजुट करना था। यहाँ पत्थर की दीवार पर सोमलाल, कागजी भाई पटेल, आनंद हिंगोरानी और हरि भाई मोहानी के अलावा और भी बहुत से ऐसे दांडी यात्रियों के नाम हैं जो गांधी के साथ इस यात्रा के आरंभ से अंत तक बने रहे हैं। प्रत्येक मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम भी अंकित है। इस समूह में सबसे युवा 16 वर्षीय विपुल ठक्कर का नाम देखना बड़ा मोहक लगता है। इस मार्च में गांधी जी के साथ आने वालों में सभी वर्गों और जातियों के लोग शामिल थे। ब्राह्मण और हरिजनों ने एक साथ मार्च किया। गांधी जी को 5 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इससे पहले वे न केवल भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लहर पैदा कर चुके थे। तब टाइम पत्रिका ने अपने 31 मार्च के अंक पर गांधी जी की तस्वीर छापी थी। हालांकि इतिहास की अधिकांश किताबों में इस बड़ी घटना के बारे में बताया गया है और इतिहासकारों ने इसका बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, फिर भी युवा पीढ़ी के दिमाग से यह घटना और इसके महत्व को काफ़ी हद तक खोता हुआ महसूस किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक को देखकर आए सूरत के 12 वर्षीय संजय पटेल अब इस ऐतिहासिक घटना के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कोई इतिहासकार जानता होगा। स्मारक की पृष्ठभूमि कैसे बनी? विरोध प्रदर्शन स्थल जहां समुद्र लगभग 100 मीटर पीछे चला गया है पर एक स्मारक बनाने की मूल कल्पना गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी ने 2005 में की थी। उन्होंने गांधी और उनके साथ यात्रा शुरू करने वाले 80 दांडी यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन स्थित वियतनाम वेटरन मेमोरियल की तर्ज पर कुछ बनाने का सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकार किया और गांधी के पोते तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को उच्च स्तरीय दांडी स्मारक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तुषार और एक गांधीवादी तथा गांधी के हाथों 1920 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति सुदर्शन अयंगर को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया। 2010 में जब गोपाल कृष्ण गांधी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद अयंगर ने समिति का संचालन कार्य संभाला। 30 जनवरी को गांधी जी की 71वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। स्मारक बनाने का कार्य निर्विघ्न नहीं रहा। सरकार की ओर से पहल और धन आवंटन में
कमी के कारण यह प्रोजेक्ट लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन अयंगर की अगुवाई वाली दांडी समिति ने इसे बरकरार रखा। IIT बॉम्बे के विशेषज्ञों कीर्ति त्रिवेदी और सेठदास को 2010 में सलाहकार के रूप में लाया गया था। त्रिवेदी, अयंगर और दास के प्रयासों से 2013 तक प्रोजेक्ट की रूपरेखा और योजना तैयार हो गई थी। हालांकि यह ड्रीम प्रोजेक्ट तब तक एक वास्तविकता में तब्दील होता नहीं दिख रहा था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से चीजों में गति आ गई थी। दास कहते हैं, इतने विलंब के बाद मोदी के प्रयासों से इस परियोजना पर काम शुरू हुआ, यह हमारे लिए राहत की बात थी। केंद्रीय लोक निर्माण और इंजीनियरिंग विभाग CPWD ने स्मारक को मात्र 20 महीनों में पूरा कर दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।